क्या रिएक्शन होगा? इज दिस रिएक्शन फिजिबल? बोलो बच्चे श्वेता, इज दिस रिएक्शन फिजिबल? क्या ये रिएक्शन फिजिबल है? बोलो क्या होगा ये रिएक्शन? हाँ सर होना चाहिए। बोलो हो जाएगा मतलब इस बॉन्ड को काट देगा ये? अरे कैसे काटेगा? मेरे प्यारे बच्चे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा ना रेजोनेंस की वजह से, तो पार्शियल डबल बॉन्ड तो उसको कैसे काट लेगा? इसलिए रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, नॉट फिजिबल, बिकाउज। क्यों? यह घर बिकाउज है, बिकाउज, बिकॉज CCl bond is partial double bond, partial double bond due to resonance। क्या उसका समझ में आ रहा है बेटा? है ना बोलने वाली मशीन समझ में आ रहा है? वाह। तो CCl bond is partial double bond ड्यू टू रेजोनेंस। ये partial double bond है रेजोनेंस की वजह से। घर में इडली बनता होगा तो पीछे पड़ जाती थी कोई चीज नहीं मिलता होगा इसको। क्यों? बोलती नहीं होती। बाकी भाई बहन इनके 6-6 7-7 खाने कर गए, ये बस दो ही में। तो मम्मी पूछी बेटी खाई क्या खाती? सब तो पहले तुम लोग खा गए, अच्छा लग गया। तो इसके पापा साइड में होंगे, मम्मी लड़के की साइड में नहीं होती, वो लड़कों की साइड में होती है ना। अब पापा के लिए लड़कियां परी होती और लड़के लड़के होते। पापा की परी कौन? बेटियां, अब बेटे पापा के लड़के बार बार नहीं होता है, वो एकदम ड्रामा होता है, नोटिस स्पॉन्टेनियसली निकलता है। Because this reaction feasible, not feasible, because CCl bond is partial double bond due to resonance। ठीक है? अब है यहाँ पे, अब देखो ड्रामा क्या है? ड्रामा यह है कि हम n=1 बनाना चाह रहे हैं, तब कैसे बनाएंगे? तो बस सर जैसे यहाँ भी किए थे, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिए, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिए, तो वहां भी वही काम करेंगे। अब यहाँ तीन ऑक्साइड आएंगे, ले लो, क्या लेंगे? तीन ऑक्साइड, ये बना अपाची 1, अपाची हेलीकॉप्टर चला अटैक करने, ठीक है? अटैक करने के लिए चला, अब मार दिया अटैक किस पे? CH3X पे, CH3Cl पे अटैक मार दिया। अटैक मार, ये तो अटैक मार ही सकता है। अब यहाँ डबल बॉन्ड, ये थोड़ी टेक पार्ट कर रहा है, ये तो अटैक कर रहा है, इसको तोड़ने वाली बात ही अब नहीं है, ठीक है? ये तोड़ना पड़ा नहीं, ये तो अटैक मार रहा है। अब टूट देखो यहाँ पे, ये रहा, यहाँ पे ब्रेक कर गया, ब्रेक करने के बाद क्या इसको मिटाओ? ऊपर वाला दुनिया रे दुनिया, वेरी गुड, दुनिया वाले वेरी बैड। दुनिया वेरी गुड, वेरी गुड, दुनिया वाले वेरी बैड। ये देखो बच्चे, महिमा, तुम्हारा महिमा अपरंपार है बेटा।
बन गया, इसको बोलते हैं एनिसोल। क्या बोलते हैं? अपाची ने अटैक किया मिथाइल क्लोराइड पे, क्या बना? एक अलग है हेलीकॉप्टर बन गया, एनिसोल। एनिसोल बना। तो याद करने के तरीके हैं, एनिसोल बन गया, एनिसोल। लिख लीजिए, ऐसे तो कर सकता है ना, बताओ ना, वो वाला प्रोसेस नहीं हो सकता था, क्योंकि वहां पे बेंजीन और सीएल को तोड़ने वाली बात है। यहाँ पे कुछ तोड़ना नहीं है, इनको तो आराम से तोड़ सकते हैं, क्योंकि तो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड तो आराम से तोड़ा जा सकता है, लेकिन पार्शियल डबल बॉन्ड को राजन महाशय नहीं तोड़ सकते, ये तोड़ दिए तो फिर खैर हो। ठीक है, चलो लिखो, इसको मिटा दें। क्या 3-4 साल रुक जाओगे तो पूरा बैच खतरनाक भर जाएगा, हैं केमिस्ट्री का लेवल पे ऑलरेडी इतना पॉपुलेशन है, आराम से भर जाएगा ना, 3-4 साल भर जाएगा, 3-4 साल 3-4 साल में क्लासरूम भर जाएगा पक्का। सर। चलो तुम लोग कल रुकते हैं, तुम लोग मुलाकात करने आना, सर ऐसे से पढ़ाते थे, प्रचार करना, एक बच्चे को भेज रहा हूँ सर, जैसे हम लोग को मतदार पढ़ाए तो अच्छी तरह पढ़ेगा, ठीक ना? अब पता नहीं मतदार क्या पढ़ाते हैं, टाइम क्लियर कर बेटा, तो इसको बोलो जी सर, इसको बेटा, तो ये ईथर बन गया आपका विलियमसन सिंथेसिस से, ठीक है? अब विलियमसन सिंथेसिस से ईथर बना। अब ईथर का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या? फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर, ईथर का फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में क्या होगा? सॉल्युबल होगा, क्योंकि अल्कोहल की तरह वाटर के साथ ये भी H बॉन्ड बनाता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड। लेकिन अल्कोहल के साथ क्या था कि वो अपने मॉलिक्यूल के साथ ही H बॉन्ड बनाता था, लेकिन ये अपने मॉलिक्यूल के साथ H बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक ना? बॉइलिंग पॉइंट is very much lesser than alcohol. Boiling point अल्कोहल से काफी कम होता है, because ether cannot form, ether क्या नहीं बना सकता? cannot form, क्या नहीं बना सकता? चलो, ether cannot form hydrogen bond within its, between its molecule, hydrogen bond between its molecules, अपने मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है? इसलिए बॉइलिंग पॉइंट काफी कम है इसका, ठीक? रिएक्शन रिलेटेड केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, एनसीईआरटी में बस खाली एक रिएक्शन पढ़ना है आपको, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, देखो CH3 है, O है, और C2 CH2 और CH3 है, और HI से रिएक्शन कर रहा है कंसंट्रेटेड, तो ये तो है सर ऑक्सीजनेटर क्या? HI प्लस रेड फास्फोरस, उसको मिला के जाता है तब ऑक्सीजन हीटिंग का काम करेगा, इतना ऑक्सीजन सब खा जाएगा, ठीक है? और अल्केन में कन्वर्ट, लेकिन ये क्या करेगा? ये पहले रिएक्शन मारेगा, किससे? H जाएगा रिएक्शन को, लोन पर इलेक्ट्रॉन है, तो H प्लस क्या करेगा?
ये H प्लस पे अटैक मारेगा, तो H प्लस ऊपर लेगा तो मतलब प्रोटोनेशन इधर का हो गया, इधर का क्या हो गया, प्रोटोनेशन हो गया। अब CH2 और क्या हो गया, CH3, ठीक ना। ये जैसे ही हुआ, अब होने के बाद क्या होगा, अब I माइनस से क्या होगा, SN2 अटैक होगा, ये I माइनस जो होगा ये SN2 अटैक करेगा। अब अटैक करेगा तो कहाँ, SN2 अटैक यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है। अब कहाँ करेगा बताओ, SN2 अटैक जहाँ पे एकदम सिंपल लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, तो SN2 प्रेफर्ड ऑन 1 डिग्री। यहाँ तो थोड़ा सा बड़ा ग्रुप हो गया ना, बल्कि ग्रुप बड़ा हुआ ना, तो SN2 का ट्रेंड क्या है, ये 1 डिग्री में ज्यादा होता है, देन 2 डिग्री और 3 डिग्री सबसे कम होता है। तो इसलिए क्या करेगा, ये वाला पूरा निकल के भाग जाएगा उधर, अरे भाई साहब यहाँ अटैक करेंगे, तो अटैक करेंगे तो क्या होगा, उधर भाग जाएगा मतलब, देखो उधर भाग जाएगा मतलब ये हुआ कि ये बॉन्ड ब्रेक करेगा इधर, आइए यहाँ पे अटैक करेगा, तो CH3I बन गया, CH3I और क्या बनेगा, CH3 CH2 और OH, ये अल्कोहल बन गया, एल्कोहल बन गया। तो ये SN2 क्या होता है, अटैक होता है, यहाँ पर अटैक क्या होता है, SN2 अटैक होता है। देखिए रिएक्शन विद HI क्या लिखोगे, रिएक्शन विद HI के साथ रिएक्शन हेडिंग रहेगा, फिंगरप्रिंट लिखिए, रिएक्शन विद HI। अब आपको हम ऐसे देते हैं, और इस पे HI का अटैक कर रहा है, मतलब कैसे क्या होगा, पहले तो ये बन जाएगा, ठीक है, ये बनने के बाद CH2 CH3 यहाँ प्लस हो जाएगा, और I माइनस का वैसे को अटैक होगा, I माइनस कहाँ अटैक है, कौन बॉन्ड को तोड़ेगा, इसको तोड़ेगा, इसको तोड़ेगा, इसको तो तोड़े सर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो यहाँ तो आ नहीं सकते भाई साहब, तो जब भी जाएंगे तो यहाँ हमला करेंगे, याद रखना, ठीक ना। तो वहाँ हमला करेगा तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, प्रोडक्ट बन जाएगा फिनॉल और प्लस CH3 CH2। ये सब एक्सप्लेन किया हुआ NCERT में, इसी को जरूरत वर्ड में लिख दिया गया है, तो हमारा कॉलम पिछले जन्म में ही एक्सप्लेनेशन कुछ कर दिया गया, तो इस जन्म में क्या एक्सप्लेनेशन देना है, क्यों, क्योंकि एक ही बात को रटते हो बार बार बदलते हुआ है, तो बस खाली समझना है। ये बॉन्ड यहाँ पे इशारा लिख लो, इंसान के लिए इशारा काफी है, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, तो SN2 अटैक में वो ब्रेक करेगा, ठीक है ना। CH3 अब देखिए CH3O और CH3, ये NCERT बताया कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, क्वेश्चन इसका प्रोडक्ट बताओ क्या होगा, इस केस में यदि कोई एक 3 डिग्री हो जाएगा, और इस केस में SN1 अटैक होगा, क्या होगा, अब यहाँ पे SN1, जहाँ 3 डिग्री होगा तो SN1, ठीक है, तो 3 डिग्री हो तो SN1 क्या होगा, स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, मतलब ये होगा कि स्टेबल कार्बोकैटायन इससे क्या बनेगा, इससे स्टेबल कार्बोकैटायन CH3 और CH3, ये कार्बोकैटायन बना, यहाँ H तो लगेगा, वैसे ही होगा, H तो पहले प्रोटोनेशन को होना, और क्या बन जाएगा CH3OH मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। अब आयोडीन क्या करेगा, यहाँ पे अटैक मार देगा, और इसको लिख लीजिए, इसको आयोडीन यहाँ पे अटैक मारेगा, देखो अब इसके ऊपर आयोडीन जब अटैक मारेगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 फिर CH3 और यहाँ I,
एक्सेस HI ले लोगे और टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो फिर कोई अल्कोहल नहीं, सब सब आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक ना। लिखिए इसको इतना जल्दी लिखो। बायोमोलिक्यूल खत्म हो मतलब कि टर्म वन का ऑर्गेनिक खत्म, तो उधर मात्र दो ही चैप्टर रह जाएगा जी। सॉल्यूशन अब पी लो, वाह वाह। तो मतलब कि अक्टूबर में 10 अक्टूबर होते हो तो तुम लोग का निपट जाएगा टर्म। तो फिर आप पार्टी दीजिए। हैं? तो आप बोले थे पार्टी देंगे तो 1 अक्टूबर को खत्म होगा, मैं दूंगा 10 अक्टूबर को तुम लोग दोगे पार्टी, समझे। एक चॉकलेट दे देना गरीब आदमी को। देखिए चॉकलेट से कितना हो जाएगा सबसे लेके ज्यादा आराम से 200 रुपये का चॉकलेट देना कैडबरी वाला। बेटा इसको बेटा बता मारा बेटा बेटा देखो हैं उधर बेटा इसको मिटाना मारना। ये देखो यदि कंसंट्रेटेड इसको ले लेंगे concentrated HI when present in excess then all the product will have iodine, ठीक है। जैसे देखो अब यहाँ पे हमने लिया CH3, ओह चुप चुप चुप, रोने का काम नहीं करते बेटा, क्योंकि तुम शेर हो, शेर हो क्या है नहीं, शेर नहीं शेर है, देखो आनंद अब क्या हो जाएगा, एक्सेस हुआ तो अब ना कोई अल्कोहल कुछ नहीं, अब सब में आई लगा दो और वो को हटाओ भाई साहब, मतलब बनेगा क्या CH3I और प्लस CH3 CH और CH3। देखो बेटा जयश्री मतलब एक्सेस HI लेंगे तो प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं लगाना, समझ रहे। और यदि एक्सेस को नहीं लगे तो फिर माथा भिड़ाइए, कौन डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, कौन डबल बॉन्ड नहीं होगा, कहाँ पे अटैक कराए, ठीक है। दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या इसको बताओ। अब इसके बाद वही फिर हिस्सा का डायलॉग यानी 16 वाला, उसमें कुछ तो है नहीं। दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनी सोल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये देखो ये भाई साहब हैं एनिसोल। अब बताओ क्या OR होगा, OR क्या हो जाएगा, रिंग एक्टिवेटर। तो OCH3 जो देख रहे हो ये रिंग एक्टिवेटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिंग एक्टिवेटर, समझे। आज जब रिंग एक्टिवेटर हुआ तो OH से ज्यादा होता है OR का, देख लो रेजोनेंस इफेक्ट में देखो प्लस M ग्रुप में
OR जो है ज्यादा प्लस M इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस करता है ना, OR के बाद OH लिखा होगा, OR OH पहले OR तब OH लिखा होगा, प्लस M इफेक्ट करता है, पहले OR है ना, उसके बाद OH होगा। मतलब कि ये O और R मतलब मिथाइल ग्रुप, तो फिनॉल से ज्यादा क्या होगा, रिंग को एक्टिवेट करेगा। तो फिनॉल से ज्यादा रिंग को एक्टिवेट करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में काफी बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा, अटैक करवाएगा। अब बोलेगा भाई तुम्हें अटैक करने के लिए ApCl3 की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, तो आओ ना, हम तो ऐसे ही आ जा रहे हैं, हम अटैक मार पे कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो बिना कैटलिस्ट दिए अटैक कर लेगा। ठीक है, तो एनिसोल क्या होता है, रिंग एक्टिवेटर है, और रिंग एक्टिवेटर के साथ साथ क्या हो जाएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, क्या हो जाएगा ना, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को या तो इस पोजीशन में जुड़वाएगा, या तो यहां जुड़वाएगा, और नहीं तो यहां जुड़वाएगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, या तो ऑर्थो पर पैरा वाला ज्यादा मेजर प्रोडक्ट देगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैदान खाली है, 6 मारना है 6 मारिए, 4 मारना है 4 मारिए, यहाँ पे 6 मारिए तो यहाँ भिड़ जाएगा, समझ रहे हैं कि भाई साहब पड़े हुए हैं, इससे प्रॉब्लम आ सकता है। तो पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब बाकी सारा रिएक्शन सेम, A to Z रिएक्शन सेम, मतलब कि ये हैलोजिनेशन में जाएगा, हैलोजिनेशन फर्स्ट, हैलोजिनेशन, ठीक है। तो हैलोजिनेशन में क्या करोगे बोलो, ये ब्रोमीन से रिएक्शन कराया, ब्रोमीन से रिएक्शन कराया, अब यहाँ पे अल्कोहल में रख के, इसमें अल्कोहल में रख के, ठीक ना, अल्कोहल मतलब कि ब्रोमीन को खुद खींचता रहेगा, उसके बावजूद ही ब्रोमीन को खींच लेता है। मतलब ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे अल्कोहल और नॉन पोलर सॉल्यूशन, पोलर सॉल्यूशन लिए, उसके बावजूद भी खींच लिया इसको, ठीक ना, तो खींच लिया मतलब कि बहुत ज्यादा एक एक्टिवेटर है। OCl3 एक Br यहाँ आ जाएगा गलित भाई, और वहां जाएगा तो फिर एक कहाँ चला जाएगा, OCl3 और एक Br कहाँ जाएगा, ठीक ना, और टाइम टेबल है और टाइम नहीं है। अब अगला देखो, इसी तरीके से नाइट्रेशन है और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। सेकंड नाइट्रेशन एनिसोल हो गया, HNO3 और किससे H2SO कौन से रिएक्शन का क्या हो जाएगा, नाइट्रेशन, OCl3 NO2 ग्रुप यहाँ ऑर्थो, OCl3 और यहाँ NO2 ग्रुप पैरा पे, ये सब आपको जानते हैं, ये फालतू का पढ़ा है ना। थर्ड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, समझ रहे हो ना, ये ऐसे 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 OCl3, अब क्या करोगे हम बोलो, क्या करना पड़ता है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, CH3CH2Cl थे, और यहाँ पे और AlCl3 और OCH3, और यहाँ पे आ जाता था C2H5 और पैरा पोजीशन पे आ जाता OCH3 और यहाँ C2H5 बनेगा बना देते। अब जल्दी तुम लोग भागो लिख के, इसलिए कि होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिखो लिखो लिखो।
एक्सरसाइज करा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 7, 12, 13, 20, 21, 21। इंटेक्स क्वेश्चन का 11.7 एग्जाम्पल नंबर 11.6 बस। और 11.5 एग्जाम्पल नंबर 11.5 ये करके आना है, कल कराएंगे, ठीक है। परसों से बायोलॉजी के साथ होगा 2 तारीख से। ये पूरा करके चलाना है होमवर्क, ठीक है। और परसों आपको जल्दी निकलो, जल्दी निकलो, हमारे बच्चे वेट कर रहे हैं। मत करो।